असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से जो स्टेटमेंट आया कि मरकज़ की तरफ से जो हज सब्सिडी दी जाती है हाजी में जो हज को जा रहे हैं, तो पहले तो यह है कि हिंदुस्तान में सिर्फ 3% मुसलमान हज को जाते हैं। दूसरी तरफ यह है कि ये जो बयान है ये एक आरएसएस और बीजेपी की सोची समझी साजिश का नतीजा है कि खुद नहीं बोल के आपके ही लीडरों से ये बात बोलने लगवा रहे हैं। सब्सिडी जो है सिर्फ खाली मुसलमानों को नहीं मिलती, अमरनाथ जाने के लिए गैर मुस्लिम को मिलती, हिंदूज को मिलती, क्रिश्चियंस को इजराइल जाने के लिए सब्सिडी मिलती, पारसियों को मिलती, मुख्तलिफ मज़ाहब के लोगों को सब्सिडी दी जाती है और मुस्लिम्स को सबसे लीस्ट सब्सिडी जो सिर्फ 3% सब्सिडी दी जाती है, जिसका अमाउंटिंग टू 600 करोड़। असदुद्दीन ओवैसी ये बोल रहे हैं कि ये सब्सिडी नहीं दे के गर्ल्स एजुकेशन में देना चाहिए। तो अगर मरकज़ को आपको गर्ल्स एजुकेशन, गर्ल्स को एम्पावरमेंट करना है, गर्ल्स में मुस्लिम गर्ल्स में एजुकेशन देना है, तो गवर्नमेंट में पैसे की कमी नहीं है। गवर्नमेंट की अगर नीयत चाहिए, मरकज़ की अगर नीयत चाहिए तो कितना भी अमाउंट दे सकती, 600 करोड़ ने 1000 करोड़ भी दे सकती। ये सब्सिडी बर्खास्त करने के बाद में वो पैसे अगर वो गर्ल्स एजुकेशन को देना, क्या गारंटी है बोलिए आप? आपकी सब्सिडी बर्खास्त कर देते आपके बयान पे और आपके वो 600 करोड़ रुपए भी नहीं देते। इसके ऊपर 6 रुपए कमेटी भी बनाई गई। तो ये पूरा एक सोची समझी साजिश का नतीजा है। पहले आरएसएस बीजेपी के तरफ से कुछ सपोर्टेड ऑर्गेनाइजेशन ये डिमांड करे कि ये सब्सिडी बर्खास्त करो बोल के, फिर उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में एक एसएलपी डाले, फिर उसके बाद में मुख्तार अब्बास नकवी साहब एक बयान दिए। उन्होंने खुद बेचारे ये बोल रहे हैं कि मैं एक मुसलमान होने की हैसियत से बोल रहा हूँ। अब आप उन्होंने कितने मुसलमान हैं क्या है ये मेरे को डाउट है। फिर उसके बाद में एक 6 रुकनी कमेटी डाले के वो जाके जायज़ा लेंगी कि ये सब्सिडी देना या नहीं देना। देखिए अल्लाह ताला जिसको पैसे दिया, जैसा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के पास बहुत पैसे है, साल में 2-3 बार उम्रे को जाते हैं, 5 स्टार होटल में ठहर के 5 स्टार उम्रा करके आते। वो जो ठेला बंडी वाला है, वो जो ऑटो चलाने वाला है, एक नहीं 4-4, 5-5 साल पैसे जमा करके आदमी हज को जाता। अगर सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से अगर कुछ सब्सिडी दी जा रही है तो वो सब्सिडी हाजी को नहीं बल्कि इंडियन एयरलाइंस को वो सब्सिडी दी जा रही है। इंडियन एयरलाइंस को जो बिल्कुल डाउन ट्रॉडन हो गया, जो गिर गया इंडियन एयरलाइंस, उसको उठा रहे हैं। तो टिकट में 30-40 हज़ार रुपये, अगर एक फैमिली के 2 मेंबर्स अगर जा रहे हैं तो 30-30 हज़ार रुपये को तो 60,000 रुपये। एक ठेला बंडी ढकलने वाले के वास्ते 60,000 रुपये बोलिए आप उसको जमा करने के लिए 1-2 साल लगते। तो ये सब्सिडी को ये डिसकंटिन्यू नहीं करना चाहिए। और जो असदुद्दीन ओवैसी जो बोल रहे हैं ये आरएसएस बीजेपी की एक कहानी इन्होंने बयान कर रहे हैं, उनकी सोची, उनका जहन, इनकी ज़बानी है। और ये हमारे उसके बाद में कई बयान आए, ख़ास तौर पे हमारे मोहम्मद अली शबीर साहब जो स्टेटमेंट दिए, बहुत वाज़ेह खुला बयान दिया कि ये हज की सब्सिडी बर्खास्त नहीं करना चाहिए। उससे हटके तेलंगाना के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हमारे महमूद अली साहब स्टेटमेंट दिए, वाकई काबिल तारीफ है उनका स्टेटमेंट, कि यहाँ तक बोले कि वो अगर मरकज़ की तरफ से अगर हज सब्सिडी बर्खास्त हो जाएंगी, पहले तो 700 करोड़ को 1000 करोड़ रुपए करो बोल के मुतालिबा किए। आप उसका और हाँ बराबर महमूद अली साहब के डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो बयान दिए कि 600 करोड़ के बजाय 1000 करोड़ मरकज़ की तरफ से करना चाहिए, और वो खुद बोले कि मैं जाके नुमाइंदगी करूँगा, ये बहुत अच्छी है। मजलिस बचाओ तहरीक की तरफ से हम उस बयान का इस्तेमाल करते हैं। और एक बात उन्होंने ये बोले कि अगर मरकज़ की तरफ से अगर ये हज सब्सिडी बर्खास्त भी की जाती है तो तेलंगाना सरकार, टीआरएस की गवर्नमेंट की तरफ से हम चीफ मिनिस्टर को बोल के वो हज सब्सिडी हम स्टेट के तेलंगाना के जो मुस्लिम्स को उनको कंटिन्यू करेंगे बोले। ये भी बयान का हम इस्तेमाल करते हैं। वाकई काबिल तारीफ का बयान है कि इतना जुर्रतमंदाना बयान और इतना हिम्मत का बयान दिए, बहुत बड़ी बात है। तो सब मुसलमानों को एक होकर इस हज सब्सिडी को बर्खास्तगी के खिलाफ में हमको लड़ना चाहिए। ये हमारा हक है। हिंदुस्तान का मुसलमान टैक्स देता है, हिंदुस्तान का मुसलमान शहरी है, हिंदुस्तान का अगर आपको सब्सिडी नहीं देना है तो पूरे मजहब को बर्खास्त कर दो। हिंदूज को जो अमरनाथ को सब्सिडी देते हैं वो बर्खास्त कर दो, क्रिश्चियंस को इजराइल जाने को देते वो बर्खास्त कर दो। खाली इलाके मुसलमानों को पिन पॉइंट करके मुसलमानों को हज सब्सिडी नहीं देना, उसको मौजूद बहस पे हर मुस्लिम मसले को। आजकल अदालत का देखिए आप, ऐसा हो गया अदालतों का रवैया कि कई चीजें हैं, तलाक के मसले पे फैसला दे रही, आपके खुला के मसले पे फैसला दे रही। अरे कुछ मसले अदालतों से हमारी गुजारिश है कि कुछ मसले हमारे लिए भी छोड़िए। हम कुरान और हदीस की रोशनी में हम उन मसलों को हल करना, शरई तौर पे हम हल करना चाह रहे हैं, दूसरे मज़ाहिब को नहीं। कोई भी मसला आप देखिए, अदालत का फैसला, मद्रास हाईकोर्ट का फैसला आ गया कि खाजी का
काजी अगर तल्ला करेगा तो हम उसको नहीं मानेंगे। तो मेरा बोलने का मतलब है कि वाई ये जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है मुख्तलिफ जायों से इस पे हमला हो रहा मुसलमानों पे, तो ये भी एक सोची समझी साजिश है। टूथ एंड नेल मंजलिस बचाओ तेरी की तरफ से हिंदुस्तान के पूरे मुसलमान टूथ एंड नेल इस फैसले को अगर सब्सिडी बर्खास्त की जाएंगी तो हम बराबर एहतजाज करेंगे।